सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए, धाराओं के सी खून की इसके क्रूस से बह गई, धाराओं के सी खून की इसके क्रूस से बह गई, धुल गए पाप, मिट गए दाग, धुल गए पाप, मिट गए दाग, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए, धो डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को, धो डालो आज पापों को, दिल से मिटा लो दागों को, हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज, इस मसीह के लहू से, इस सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मैं भी बचा और तुम भी बचो, मैं भी बचा और तुम भी बचो, यहोवा की सजाओं से, इस सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। सबको जय मसीह। आज हमारे बीच में वचन की सेवा के लिए भाई प्रकाश सुब्बा है, गुरबथान कालिम्पोंग से। भाई शुरू कीजिए आप। दाजु प्रकाश। Let me see. जय मसीह, जय मसीह। Let me see. जय मसीह, जय मसीह। तो ठीक है, हम अब वचन में आते हैं। हम आएंगे दूसरा तिमोथी का पुस्तक, दूसरा तिमोथी 2 का हम पढ़ रहे हैं 3 और 4। 2 का 3 और 4 हम पढ़ रहे हैं। हम सब मिलके पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 2 का 3 और 4 वचन। Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him
to be a soldier. प्रार्थना करेंगे। हमारा विश्वास के प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए। प्रभु जी, ये समय दिया, हमें जीवन दान दिए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। अब इस सेवा के लिए हमें तैयार करें। हे प्रभु जी, सब वचन हम इसे पढ़े हैं, इसमें भी आशीष दें। और प्रभु, आपका दया हम साथ है। मैं शुद्र निकम्मा पात्र हूँ, इसलिए मुझे आपके चरण में लाते हैं। प्रभु जी, हमें दया करें। फिर प्रभु जी, मुझे एक बार फिर आपके लहू से धोए और मैं शुद्ध पवित्र करके आपकी सेवा के लिए मुझे तैयार करें। तो ये प्रार्थना करते हैं। पहले यूहन्ना 1:7, 9 पूरा करें। प्रार्थना विनती चाहते हैं, जो कुछ आप देते हैं सुबह के लिए, जो भोजन हमें हमारे लिए, प्रभु हम चाहते हैं हमें तृप्त कर आपका वचन में से जो पुष्टकारी भोजन है हम पा सकें और दिन भर के लिए हम तैयार हो सकें और आने वाला जिंदगी के लिए प्रभु जी आपके लिए हम जी सकें, तैयार हो सकें। सब धन्यवाद विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु नाम में चढ़ाते हैं। पहुंच पिता सुन की ग्रहण करें। आमीन। आमीन। हिंदी में पढ़ दीजिए 3 और 4 2 का। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि वो अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो ये बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें सुबह हमारे लिए दिए हैं। तो परमेश्वर ने हमें मालूम है, यूहन्ना 1:12 में, जो कोई उसको विश्वास करेगा वो परमेश्वर अपना बेटा बेटी बना लेगा, उसमें वहां लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है, अपना चिल्ड्रन बना करके, अपना बच्चों बना करके परमेश्वर हमें फिर एक यहाँ पर लिखा हुआ है हमको क्या बनना है। सब कुछ संसार में है, ये विश्वासी जन में बहुत प्रकार, ये एक यात्रा है, कनान यात्रा। तो यहाँ पर बहुत दुख सुख की मिश्रण है और बहुत ये हार्डनेस जो आते हैं उसको एंड्यूर करके, उसको ले करके हमें एक अच्छा सिपाही बनना है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का, प्रभु मसीह का एक सिपाही बनना है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हम ये बनेंगे, सिपाही बनेंगे, तो हम तो संसार में विभिन्न प्रकार के संसार की सब प्रकार की अभिलाषाएं लालसाएं तो होती हैं, और ये सब कुछ हमको अपने आप को बचाना है। ऐसे यहाँ पर 4 में लिखा हुआ है, नो मैन दैट वॉरेथ entangleth himself with the affairs of this life बोल के। हिंदी में पढ़ लीजिए फिर एक बार 4 को। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि वो अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हम तो प्रभु ने हमें भर्ती किया हुआ है परमेश्वर के राज्य में। उसके अपने वंश में विश्वास के द्वारा उनको जब हमने ग्रहण किया, तो प्रभु ने हमको उनका एक वंश में, उनका संतान में हमें लिया है, हमें एडॉप्ट किया हुआ है। तो फिर हमें वो चाहता है जब हम ऐसा बने जो सिपाही वार में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, तो इधर उधर का बात में अगर वो लग जाएगा जीवन के, तो वो उसमें हार जाएगा। इसलिए उसको करना है जो उसको भर्ती किया हुआ है, उसको जिसने उसको रिक्रूट किया हुआ है, तो उसको खुश रखने के लिए सिपाही भी ऐसे काम करते हैं, एकदम अपने आप को संभाल के वो रखता है। इसीलिए दैट ही मे प्लीज हिम हु हैथ चोजन हिम टू बी अ सोल्जर। जैसे प्रभु के लिए हम सिपाही बनना है, तो इसी रीति से हमको भी प्रभु को क्या करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, हमको उनको प्लीज करने के लिए
उसको आनंद देने के लिए हमको भी इस प्रकार से चलना है, क्योंकि कोलोसी का किताब में 1 का 10 पद में इसे लिखा हुआ है। कोलोसी 1 का 10 पद पढ़ दीजिए। कोलोसी 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो हम्म और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम हम्म, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इस प्रकार से that he might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God। ये लिखा हुआ है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए उनको खुश करने के लिए उनके योग्य चाल में हमको चलना है और फल फलाना है और सब उसमें इस प्रकार से हमको बढ़ते हुए उसमें हम लोग चले जाना है, प्रभु को खुश करना है, क्योंकि हमारा जीवन उनको खुश करने के लिए है। हाँ, यहाँ पर ये लिखा है। फिर हम 2 तिमोथी 3 का 12 पद हम पढ़ देंगे। या एंड ऑल दैट विल लिव गॉडली इन क्राइस्ट जीसस शैल सफर परसिक्यूशन। 2 तिमोथी 3 का 12 पद भी पढ़ दीजिए। 2 तिमोथी 3 का 12 पद। पर जितने पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं हम्म वे सब सताए जाएंगे। हाँ, लेकिन बात यह है, मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताया जाता है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। ये लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। इसके साथ में हमारे सपोर्टिंग वचन पे हम मिलेंगे योना 16 का 33 में। योना 16 जोन 16:33। हाँ, यहाँ पर लिखा है हमको भयभीत नहीं होना है। पढ़ लीजिए तो 16:33, जोन 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा प्रभु है जो वो मृत्युंजय है। हमारा प्रभु जो है वो ओवरकमर है। हमारा प्रभु विजय परमेश्वर है, प्रतापी परमेश्वर है। तो ये लिखा हुआ है, the things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world। हमारा प्रभु संसार को जीत लिया है। तो हमें भी बताता है हमको ढाढ़स लेना है, ढाढ़स बांधना है। और प्रभु हमको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है, एक बार ऐसा भी लिखा है इसी का 16 का 2 पद पढ़ दीजिए। तो 16 का 2 पद पढ़ दीजिए योना का। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर का सेवा करता हूँ। ऐसा भी है, ऐसा भी लिखा हुआ है। The time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service। ऐसा भी है। अब ऐसा समय सतावट और ट्रिबुलेशन ऐसा आएगा, ऐसा आ रहा है, अब हो भी रहा है कि जो कोई हमें मार डालेगा वो समझेगा, वो सोचेगा कि वो प्रभु का सेवा कर रहा है। हाँ, मार डाल रहा है वो सोचेगा प्रभु का सेवा कर रहा है। ऐसा समय में हम लोग भी जी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ प्रभु है। इस बार वो जो हमारा विश्व मंडली का यूनिवर्सल जो प्रॉमिस है उसका आइज़ाया 41:13 में लिखा हुआ है। 41:13 है ना, 41:13। आइज़ाया 41:13 में लिखा है। यहाँ पर बोलता है 41:13 है ना। हाँ, पढ़ लीजिए तो। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, दाहिना मत हाथ। डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और हमारा प्रभु जो सृष्टि करता है, जो जिसका हाथ में हमारा जीवन और मरण है, वो बोलता है मत डर। हाँ, मत डर, तेरा दाहिने हाथ पकड़ के मैं बोल रहा हूँ, मत डर।
मैं तुझे सहायता करूंगा बोल के बोला है। तो परमेश्वर ने इस प्रकार का ढाढ़स हमें दिया है। हमारे साथ प्रभु है, हमको डरना नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, एक अच्छा सिपाही की तरह हमको क्या करना है, जीना है। हाँ, तो प्रभु हमारे साथ में होता है, जैसे प्रभु यूसुफ के साथ में था, जैसे प्रभु दाऊद के साथ में था, ऐसे प्रभु हमारे साथ भी है। जैसे प्रभु पौल के साथ में था, वैसे प्रभु हमारे साथ में है। और प्रभु ने इस प्रकार से हमको बोलता है। और फिर हम आते हैं सेकंड तिमोथी, उसमें हम आते हैं सेकंड तिमोथियस, उसमें लिखा है एक अध्याय में, यहाँ पर थोड़ा एक अध्याय का हम पढ़ते हैं। सेकंड तिमोथी एक अध्याय का हम पढ़ते हैं। अच्छा, 6, 7, 8 पढ़ दीजिए तो। इसी कारण मैं इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझ से जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हमें सिर्फ दुख उठाना है, हमें डर का नहीं, लेकिन सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का और साउंड माइंड का और आत्मा दिया हुआ है। 7 को एक बार फिर पढ़ दीजिए, 7 को। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं भय की पर नहीं। सामर्थ और हम्म प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने भय की नहीं, डर का नहीं, लेकिन सामर्थ, प्रेम और स्वयं की आत्मा दिया हुआ है। इसलिए जो हमें क्या करना है, डरना नहीं है और शर्माना भी नहीं है। डरना भी नहीं है, शर्माना भी नहीं है। 8 पद पढ़ दीजिए। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, हम्म पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हम्म। अब समय ऐसा है, जब हम इसमें हम दुख उठाएंगे, हम इसमें लज्जित न होंगे। दुख उठाने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, वहाँ के सुसमाचार के लिए हम जब कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, उसमें हम लज्जित होना भी नहीं पड़ेगा, हम शर्म भी नहीं करेंगे और नहीं डरेंगे भी। तो परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, लेकिन सामर्थ का, प्रेम का और स्वयं का आत्मा दिया हुआ है। इसीलिए के हाथ में है, केवल हमको क्या करना है, उसका जो कली है उसको हमें क्या करना है। 9 पद भी पढ़ दीजिए इसी का। जिसने हमारा उद्धार किया हम्म और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हम्म और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। जैसे हमको बिफोर पृथ्वी संसार का उत्पत्ति के आगे, हाँ, जो सूर्य के आगे हमें प्रभु जैसे बुलाया है, चुन लिया है। हमारे कामों के लिए नहीं, लेकिन उनके अपने उद्देश्य के लिए हमें उनके अपने अनुग्रह में हमें चुन लिया है। अपने अनुग्रह में हमें चुन लिया है। और हमको क्या करना है, क्यों वो हमको चुना है, उनके महिमा के लिए। तो उसको जो प्रपोज है, हिज ओन प्रपोज बोल के लिखा हुआ है, एंड ग्रेस, अपने उद्देश्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हम प्रभु ने चुना है। उनके उद्देश्य और उन, उन अ, अनुग्रह है पूरा करने के लिए, उनको उद्देश्य पूरा करने के लिए हम इस प्रकार से हम जो कुलसी 1 का 10 पद में पढ़ रहे हैं, उनके योग्य बन के परमेश्वर के योग्य चाल में हम चल सकें। तो इस रीति से हमें तैयार होते जाना है।
प्रभु का आगमन नजीक है। प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है। प्रभु ने हमें यहाँ पर इफिसी का किताब में स्पेशल लिखा हुआ है। इफिशियंस इफिसी 1 का 7 पद पढ़ दीजिए तो। इफिशियंस 1 का 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हम वहाँ उनके पुत्र ख्रिस्ट यीशु के रगत लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? हमें ये मिला है, छुटकारा मिला है। हाँ, छुटकारा मिला है। इसी प्रकार से हमको क्या करना है? प्रभु को अनुग्रह को याद करते हुए जैसे उन्हें हमें अपने लहू से हमें छुटकारा दिया, उसको वो धन को याद करते हुए हम उनको आनंद दिलाने के लिए हम इस प्रकार से सब संसार की रीति थी, संसार की समस्या सब प्रकार को उठाते हुए, सब प्रकार का दुख को उठाते हुए उनकी अच्छी सिपाही की तरह हम चलते जाएं और उनका अनुग्रह हमारे जीवन में और बढ़ते चला जाए। हाँ, इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हुए हम चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा है दूसरा पत्रुस में अच्छा दूसरा पत्रुस यहाँ पर लिखा है 17 पद में पढ़िए तो। 3 का 17 दूसरा पत्रुस 3 का 17। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो दो। हाँ, ये इस जिसे हमको होशियार होना है। यहाँ पे इंग्लिश में beware lest ye also being led away with the error of the wicked बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमको होशियार बनना है, अपने विषय में भी होशियार रहना है। और हमको 18 पद के अनुसार बट ग्रो इन ग्रेस एंड इन द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर पढ़िए ऊपर भागी 18 का। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यस, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। उसमें हमको बढ़ते जाना है, उसका अनुग्रह में और उसका ज्ञान में बढ़ते जाना है बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि पहला कुरिन्थी 2 का 2 पद में लिखा है उससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं जानना है, उससे ज्यादा हमको जानने का कोई जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, वो क्रूस में मारा गया हमारे लिए, उसी को जानना है। पर जो पहला कुरिन्थी 2 का 2 पद। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वर्णन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। अच्छा, किसी बात होगा नहीं जानना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ये 2 का 2 पद ना पढ़ लिया ना। अच्छा, फिर पढ़ दीजिए तो 2 का 2 पद। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वर्णन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। और किसी बात को न जानो, ये बात हमको भी वही संकल्प करना है, वही ठानना है, वही संकल्प करना है मन में कि कोई नया डॉक्ट्रिन, कोई नया शिक्षा कोई देते हैं तो उसको हमें नहीं चाहिए। हमको सिर्फ जानना है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस में मरा और हमारे लिए जी भी उठा, गारा भी गया और जी भी उठा, और हम उसी के लिए एक अच्छी सोल्जर बन के, अच्छे सिपाही बन के हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है
हमको क्या करना है फिर? दूसरा पत्रुस 1 का 10 और 11 पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रुस 1 का 10 और 11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसीलिए से अगर हम लोग इसको मेंटेन करेंगे जीवन में, थोड़ा दुख उठाएंगे, कष्ट उठाएंगे, और हम इस प्रकार से प्रभु का आदर देंगे, और प्रभु का सहायता भी हमको मिलेगा। कष्ट तो है संसार में, तो अच्छी सिपाही की तरह जब हम उसको उठाएंगे, सब अगर संसार की भली भांति बातों से, अभिलाषाओं से, सब लालसाओं से हम बचकर प्रभु के रास्ते में हम जब चलेंगे, तो ये बात है। Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fail. हम लोग never fall, कभी भी क्या नहीं होगा, हम लोग कभी भी नहीं गिरेंगे, नहीं लड़ेंगे। प्रभु को जो कलिंग है, बुलाहट है, उसको हम क्या करेंगे? उनका इसमें हम ध्यान देंगे, तो हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, हम कभी भी नहीं गिरेंगे। तो हमको क्या मिलेगा फिर? 11 पद अनुसार, for show and entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. इस प्रकार से हमको वो जो एंट्रेंस है हमें मिलेगा, वो ये सब मेंटेन करने के बाद में हमको वो कि प्रवेश मिलेगा। प्रवेश, बड़ा आदर के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको एवरलास्टिंग किंगडम में प्रवेश मिलेगा। तो ये बात है, हमको इसको परमेश्वर को भय मानना है, और इसको क्या करना है? थोड़ा क्या बोलता है, हितोपदेश, प्रोवर्ब्स का 14 पद का 26 और 27 पढ़ दीजिए। तो 26 और 27, 26-27 हितोपदेश। यहोवा के भय मानने वाले को हाँ दृढ़ भरोसा होता है जी। और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हाँ। यहोवा का भय मानना हम्म जीवन का सोता है, हम्म उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। प्रभु का भय मानना जीवन को सोता है, और मृत्यु का फंदा से हम क्या करेंगे? हम बाँचेंगे। तो हमारे जीवन में इतना ही चाहिए, वो सब उसे अपने जीवन संभालने के लिए परमेश्वर का भय मानना है, और उसी में रहना है, प्रभु का आदर देना है। तो अंत में ये बात है, इसी में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलता है उसको, सबोपदेशक 12 का 13 पद पढ़ दीजिए। तो सबोपदेशक 12 का 13 पद, अंतिम अंतिम पद होगा शायद, वो उसी के सामने है। सब कुछ सुना गया, हम्म, अंत की बात यह है यह कि है परमेश्वर का भय मान भय मान, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, पालन कर। हाँ, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यही है। अंत में हमको क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है, और हाँ, उसको ध्यान देना है। और फिर एक बार पढ़ दीजिए, उसका आज्ञा पालन करना है, यही है ना। फिर पढ़ दीजिए वो 13 पद। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मानना, उसका आज्ञा का पालन करना, मनुष्य का पूरा कर्तव्य यही है। ये करते हुए हमारे हमारे जीवन को इस प्रकार से ठीक करते हुए वहाँ के उनके आगमन के लिए, प्रभु के आगमन के हम तैयार होंगे। तो सब मिलके इसको पढ़ेंगे, और हम सेवा को यहाँ पर रख देंगे। 2 तिमोथी 2 का 3 पद, खाली 3 पद पढ़ेंगे। दाऊद, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। इसलिए हमको
दुख उठाना है। हाँ भाई, मानते हुए संभालते हुए प्रभु दुख उठाना है। प्रभु हमें छोटे से वचन में आशीष दे।